पिया कमरे के एक कोने में बैठी थी। मोबाइल उसके हाथ में था। स्क्रीन पर वही न्यूज क्लिप चल रही थी जो उसके किरदार को मिट्टी में मिला रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। यह वो खामोशी थी जो चीखों से ज्यादा भारी होती है। असलम दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसका दिल चाहता था कि बेटी को गले लगाकर कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। पिया, बस इतना ही कहा। उसने पिया ने सर उठाकर देखा। आंखों में शिकवा कम, थकान ज्यादा थी। अब्बा, आप कुछ मत बोलिए। अगर आज आपने भी मुझे तसल्ली दी ना, तो शायद मैं टूट जाऊंगी। दूसरी तरफ दाऊद का घर रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन अंदर बेचैनी का अंधेरा था। अलियार कमरे में चक्कर काट रहा था। टीवी बंद था, मगर न्यूज उसके दिमाग में चल रही थी। डैड, ये गलत है। ये सिर्फ केस नहीं है, ये एक लड़की की जिंदगी है। दाऊद ने सख्त लहजे में कहा। जिंदगी और बिजनेस में फर्क होता है अलियार, और जो लड़की हमारे नाम को चुनौती दे वो कमजोर नहीं होती। अलियार ने पहली बार सीधे बाप की आंखों में देखा, या फिर सच बोलने वाली होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दाऊद के चेहरे पर गुस्सा था, मगर कहीं ना कहीं एक डर भी था। डर कि कहीं सच वाकई बाहर ना आ जाए। उसी वक्त शहर के एक पुराने ऑफिस में सनवल अकेला बैठा था। टेबल पर कागज बिखरे थे और स्क्रीन पर रुकी हुई वीडियो। उसने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का वक्त नहीं। उसने खुद से कहा, या तो सच जीतेगा या हम सब हार जाएंगे। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। गेम अब शुरू हुई है सनवल, और इस बार सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी पिया भी निशाने पर है। लाइन कट गई। सनवल ने फोन जोर से टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, फैसला था, और शहर के किसी कोने में मूसा मुस्कुरा रहा था। सुबह की पहली अजान के साथ शहर जाग गया, लेकिन पिया की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो नमाज की जानमाज पर बैठी थी, हाथ उठे हुए थे, लेकिन लफ्जों से ज्यादा आंसू दुआ बनकर गिर रहे थे। या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे, लेकिन अगर सच मेरे साथ है तो हिम्मत दे। दरवाजा धीरे से खुला। जकिया अंदर आई। उसने बिना कुछ कहे पिया के सर पर हाथ रखा। बेटा, जब जमीन पैरों के नीचे से निकल जाती है ना, तभी अल्लाह नए रास्ते दिखाता है। उसी वक्त बाहर गली में शोर हुआ। दो लोग पुलिस यूनिफॉर्म में खड़े थे। असलम आगे बढ़ा। जी पिया, असलम को इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है। पिया ने एक पल को आंखें बंद की, फिर खड़ी हुई। अब्बा, मैं जाऊंगी। सच से भागकर जीना भी तो झूठ ही होता है। दूसरी तरफ न्यूज रूम में एडिटर्स चिल्ला रहे थे, इस स्टोरी को और पुश करो, टीआरपी चाहिए, वेरिफिकेशन बाद में। एक जूनियर रिपोर्टर ने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर ये लड़की वाकई बेकसूर हुई तो। एडिटर हंसकर बोला, सच से ज्यादा बिकता क्या है? पता है, इल्जाम कोर्ट के बाहर मीडिया का हुजूम था। कैमरे, माइक, शोर। पिया जी इधर देखिए, ये सब पैसे के लिए किया। पिया ने एक भी जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी।